बाजार में बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लोरल कलर की बेडशीट्स मिलती हैं, पर क्या ये बेडशीट्स खरीदते समय भी हमें बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और ये बेडशीट्स भी हमारी ज़िंदगी पे कुछ असर डालती हैं? तो आइए आज मैं आपको ये बताती हूँ। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको आपके घर में बिछी हुई बेडशीट्स और आपके बेडरूम से रिलेटेड कुछ बातें बताती हूँ जो वास्तु के हिसाब से हमें ध्यान में रखनी चाहिए। वास्तु हर तरीके से हमारी लाइफ पे असर डालता है। एक छोटी सी रखी हुई चीज़ भी वास्तु के हिसाब से हमारी लाइफ में असर डाल सकती है। और जब हम बेडशीट्स की बात करते हैं तो उस पर हम कम से कम दिन के 7 से 8 घंटे बिताते हैं। कुछ लोग कम टाइम बिताते हैं, कुछ लोग ज़्यादा बिताते हैं। कम से कम अपने पूरे 24 घंटे में से 30 से 35% हिस्सा हम अपने बेडशीट्स या अपने बेड पे बिताते हैं। तो किस तरीके से ये बेडशीट्स हमारी लाइफ में असर डालती हैं और हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बेडशीट्स खरीदते वक्त? हमारी बेडशीट्स भी हमारे मनोविकार का कारण बन सकती हैं। हमें अच्छे से नींद ना आना बहुत बड़ा कारण हो जाता है हमारी मानसिक स्थिति को असंतुलित करने का। और उसमें ये बेडशीट्स कैसे रोल निभाती हैं मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं तो हमें प्रिंटेड बेडशीट्स का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। प्रिंटेड बेडशीट्स में हमारे पास चयन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल प्लेन बेडशीट्स का करें, जिसमें खास करके सफ़ेद रंग का इस्तेमाल अगर हम ज़्यादा करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। सफ़ेद रंग चंद्रमा का प्रतीक होता है और चंद्रमा शांति का। तो अगर हम वाइट कलर की बेडशीट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए शांति प्रिय रहती है और हमें नींद भी उसमें अच्छी आती है। प्रिंट्स, क्रॉस या चेकर्ड बेडशीट्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि प्रिंटेड बेडशीट्स में जैसे हम कई बार राजस्थानी प्रिंट्स में हाथी बने हुए, घोड़े बने हुए या अलग अलग जानवरों के पिक्चर्स वाली बेडशीट्स इस्तेमाल करते हैं, वो बेडशीट्स हमारी मानसिक स्थिति को खराब कर सकती हैं। कुछ बेडशीट्स जिसमें पक्षी बने हुए होते हैं जो पिंजरे में कैद हो या कोई भी जानवर पिंजरे में कैद हो, इस तरह की बेडशीट्स का इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। अगर मैं आपको आपके घर के सदस्यों के हिसाब से बेडशीट्स के कलर बताऊं तो जिस कलर की बेडशीट आपको बच्चों के कमरे में बिछानी चाहिए वो लाइट कलर्स की होनी चाहिए, जैसे लाइट पिस्ता कलर, लाइट येलो कलर। इस तरीके की बेडशीट्स आपके बच्चों के बेड पे बिछनी चाहिए। बड़ी उम्र के जो कि 60 अबव हैं, उनके कमरे में टीक कलर की, लाइट ब्राउन कलर या ब्राउन के अलग अलग शेड्स, इस तरीके की बेडशीट्स अच्छी रहेंगी। जो कपल्स अभी यंग एज के हैं, बिलो 40 ईयर्स की एज के हैं, उनकी बेडशीट्स के कलर्स में पिंक, लाइट ब्लू, इस तरीके के कलर्स या मरून कलर, रेड कलर, ये कलर्स इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे कॉलेज गोइंग हैं और अभी पढ़ने में उनका ध्यान ज़्यादा लगवाना है तो उनके रूम में वाइट या आइवरी कलर की बेडशीट्स आप बिछा सकते हैं। इस तरीके के कलर की बेडशीट्स आपके बच्चों के कमरे में बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आप हाथी के प्रिंट्स की या जानवरों के प्रिंट्स वाली बेडशीट अपने बच्चों के कमरे में बिछाते हैं तो उससे आपके बच्चों की स्टडी या ग्रास्पिंग पावर कम हो सकती है। और अगर वैसी ही बेडशीट्स किसी भी कपल के कमरे में बिछती हैं तो उनके बीच में ये तनाव का कारण भी बन सकती हैं। तो इसलिए कभी भी इस तरीके की बेडशीट्स को खरीदने से बचें। काले रंग की बेडशीट से नेगेटिविटी आती है। काले रंग की बेडशीट या फिर जिस बेडशीट में काले रंग का ज़्यादा इस्तेमाल हो उससे हमें बचना चाहिए। सफ़ेद कलर अपने आप में शुभता का प्रतीक होता है, इसलिए सफ़ेद कलर की बेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अगर हम सफ़ेद और नीले प्रिंट्स की बेडशीट्स को यूज़ करते हैं तो वो हमारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। वो हमें किसी ना किसी तरीके से मानसिक तकलीफ दे सकता है, क्योंकि नीला रंग राहु का प्रतीक होता है। और जब चंद्रमा और राहु दोनों आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग चंद्रमा का प्रतीक होता है, तब हमें मानसिक स्थिति में तकलीफें आ सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके बेडरूम में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमें परेशान करती हैं। सबसे पहली चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। हमारे बेडरूम्स में टीवी एसेंशियल हो गया है, क्योंकि आजकल बिना टीवी के कोई बेडरूम नहीं होता। हम उसका तो कुछ नहीं कर सकते, मगर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप या इस तरीके की कोई भी आइटम्स जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आती हैं, उन्हें हमें रूम से बाहर रखकर ही सोना चाहिए। उसके अलावा आपके बेडरूम में कभी भी एक्वेरियम या कोई भी फाउंटेन्स नहीं होने चाहिए। इस तरीके की पानी वाली चीज़ें आपके कमरे में नहीं होनी चाहिए। सोते समय आपका सिर हमेशा दक्षिण की तरफ और पैर पश्चिम की तरफ होने चाहिए। आपके पलंग के पैर वाला हिस्सा
कभी भी दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। सोते समय आपके पैर दरवाजे की तरफ नहीं होने चाहिए। उससे आपको नींद अच्छी नहीं आएगी और उससे मानसिक स्थितियां भी खराब हो सकती हैं। इससे चिंता का कारण भी बन सकता है। अगर हमारे कमरे में इलेक्ट्रॉनिक या टीवी जैसी चीज़ें ज़रूरी हैं तो उन्हें सिर्फ दक्षिण पूर्व दिशा में ही लगाइए ताकि वो आप पर उतना असर ना डालें। आपके कमरे में कभी भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। आपके घर के मुखिया का बेडरूम मतलब कि मास्टर बेडरूम हमेशा और बेडरूम से बड़ा होना चाहिए और वह हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। आपका बेडरूम कभी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये देवी देवताओं की दिशा होती है, और ना ही ये कभी दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर ये दक्षिण पूर्व दिशा में है तो ये आग्नेय कोण होता है, मतलब कि ये अग्नि का स्थान होता है। इस तरफ के बेडरूम्स में ज्यादातर पति पत्नी के बीच में विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। आपका पलंग कभी भी दीवार से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपके पलंग के चारों तरफ जगह होनी चाहिए और तीनों तरफ से उतरने की जगह होनी चाहिए। पलंग कभी भी बीम के नीचे नहीं होना चाहिए और ना ही पंखे के नीचे बीचों बीच होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने से हम अपने आप को और अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें आपके बेडरूम और आपकी बेडशीट से जुड़ी हुई, जो हम लोग हमारी जिंदगी में कभी कभी मिस कर जाते हैं। कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैं आगे भी मिलती रहूंगी आपके साथ नई कहानियाँ, नई जानकारियों के साथ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।